हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज जो हम बात करेंगे वो फाउंडेशन के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट इज ए फाउंडेशन, टाइप ऑफ फाउंडेशन एंड टाइप ऑफ फुटिंग। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को इमेज के थ्रू यानी डायग्राम बना के मैंने दिखा दिया है। ये हमारा कॉलम है, ये जो विड्थ ऑफ फुटिंग है, ये डेप्थ ऑफ फुटिंग है। यहाँ पे मैंने एक आपको डायग्राम बना दिया है। अब चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाउंडेशन क्या होता है। फाउंडेशन यानी नींव। फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे नींव। तो इसको हम समझ लेते हैं कि पहले फाउंडेशन होता क्या है। तो जो फाउंडेशन होता है ना, इसको हम बोलेंगे कि मकान के सबसे नीचे जो स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है, जो मकान के लोड को बड़े इजी वे में या बोले कि सेफली क्या करता है, जमीन के ऊपर ट्रांसफर करता है, उसको हम फाउंडेशन कहते हैं। यानी जो फाउंडेशन होता है, एक तरीके से मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये क्या करता है, एक स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है जो मकान के ऊपर लगने वाले लोड को बड़ी सेफली तरीके से जमीन के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। ये लोड चाहे आपको मैं यहाँ पे लिख दूँ, डेड लोड हो सकता है, लाइव लोड हो सकता है, या अदर लोड कोई भी हो सकता है, जिसको ये फाउंडेशन क्या करता है, जमीन के ऊपर ट्रांसफर करने का काम करता है। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, एक चीज़ और होता है, जो भी बिल्डिंग अधिकांशतः जो गिरती है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो फाउंडेशन का होता है। अगर आपका फाउंडेशन फेलियर हो जाता है, देन आपका बिल्डिंग क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। यानी बिल्डिंग गिरने का अधिकांशतः जो मेन रीजन होता है, फाउंडेशन फेलियर की वजह से ही बिल्डिंग हमेशा कोलैप्स होती है। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं कि जो फाउंडेशन होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फाउंडेशन को हमेशा नीचे ही क्यों रखा जाता है, जमीन में ही क्यों रखा जाता है। वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फाउंडेशन को नीचे क्यों रखा जाता है। ये आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि फाउंडेशन को हमेशा जमीन में ही या नीचे क्यों रखा जाता है। अब देखिए क्या होता है, फाउंडेशन जो होता है ना, मैंने पहले ही बताया कि जो लोड होता है उसको बड़े सेफली तरीके से जमीन के ऊपर ट्रांसफर करने का काम करता है। तो एक ये हो गया। दूसरा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो फोर्स होता है जो बिल्डिंग के ऊपर लगता है। हॉरिजॉन्टल जितने भी फोर्स बिल्डिंग के ऊपर लगते हैं तो बिल्डिंग को गिरने से बचाने का भी काम करता है। यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण बिल्डिंग को गिरने से बचाता है। यानी जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है उससे बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी बिल्डिंग को गिरने से ये बचाता है। दूसरा क्या होता है, इन्वायरमेंट में जो मतलब कि इन्वायरमेंट के असर से भी बिल्डिंग को बचाने का काम करता है। और तीसरा जो होता है वो बिल्डिंग को मजबूती के लिए जो होता है, फाउंडेशन को नीचे रखा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस का। जो फाउंडेशन होता है इसका एडवांटेज या इम्पोर्टेंस कुछ भी कह ले, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ महत्व या एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या होता है, देखिए जो फाउंडेशन जो होता है ना, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर के लोड को सेफली जमीन के ऊपर ट्रांसफर करता है। पहला ही पॉइंट हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्ट्रक्चर के लोड को सेफली जमीन पर ट्रांसफर करता है। ठीक है, एक एडवांटेज ये हो गया। दूसरा आ जाएगा हमारा, स्ट्रक्चर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि अगर आप बाद में वीडियो भी देखें तो आप वहां से आपको ये चीजें मिल जाए। तीसरा क्या होता है, जो अर्थक्वेक फोर्स होता है, अर्थक्वेक फोर्स से स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है। चौथा, जो नॉन यूनिफॉर्म लोड को जमीन में सेफली ट्रांसफर कर देता है। जो नॉन यूनिफॉर्म लोड होता है
उसको सेफली जमीन में ट्रांसफर कर देता है। देता है। तो ये इसके एडवांटेज हैं, एडवांटेज और भी हो सकते हैं, बट ये बेस्ट है जो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया है, ये मोस्ट पॉइंट है। चलिए अब इसके बाद ये तो हो गया, मैंने आप लोग को यहाँ तक बताया कि फाउंडेशन किसे कहते हैं, फाउंडेशन को नीचे क्यों रखा जाता है और इसके एडवांटेज, ये तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ फाउंडेशन, टाइप ऑफ फाउंडेशन, टाइप ऑफ फाउंडेशन। तो टाइप ऑफ फाउंडेशन में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा, दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं सैलो फाउंडेशन, दूसरे को बोलते हैं डीप फाउंडेशन। तो मैं आप लोगों को एक क्लियरली मतलब बड़ी आसान तरीके से मैं दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को समझ आ जाए। तो पहले बात कर लेते हैं सैलो फाउंडेशन का। सैलो फाउंडेशन एक होता है और दूसरा वो भी मैं लिख देता हूं, डीप फाउंडेशन। तो पहले हम बात करेंगे सैलो फाउंडेशन का। सैलो फाउंडेशन का पहले हम इसका बात करेंगे। तो देखिए सैलो फाउंडेशन जो होता है ना, यह जो होता है सैलो फाउंडेशन, ये जो इमारत के ऊपर, इमारत के लोड को सतह के करीब की जो मिट्टी होती है, जैसे ये हमारा बिल्डिंग हो गया और ये बिल्डिंग का ये जो नींव होता है जहाँ पे हमारा, जैसे ये जो सतह हो गया और ये हमारा सॉइल हो गया, तो ये क्या करता है, ये इमारत के लोड को सतह के करीब मिट्टी में फैलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सैलो फाउंडेशन कहते हैं। और ये जो सैलो फाउंडेशन होता है ना, ये जो यूज होता है कॉमनली फॉर लाइट वेट स्ट्रक्चर जो होता है उसके लिए हमारा सैलो फाउंडेशन यूज होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो इमारत के लोड को, सैलो फाउंडेशन जो होता है इमारत के लोड को सतह के करीब की मिट्टी में फैलाती है, उसको हम सैलो फाउंडेशन कहते हैं, और ये हमेशा लाइट वेट स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। अब सैलो फाउंडेशन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो इसके दो टाइप होते हैं, एक को हम बोलते हैं फुटिंग और दूसरे को हम बोलते हैं मैट फाउंडेशन या इसी को बोलते हैं राफ्ट फाउंडेशन। ये सैलो फाउंडेशन के दो टाइप हो गए। तो ये मैंने आप लोगों को बताया सैलो फाउंडेशन, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इमारत के लोड को सतह के करीब की मिट्टी में फैलाती है, सैलो फाउंडेशन कहते हैं, और ये हमेशा लाइट वेट स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। और इसके दो टाइप होते हैं, फुटिंग, मैट फुटिंग या राफ्ट फुटिंग। अब बात करते हैं मैट फुटिंग की। तो देखिए मैट फुटिंग का पहला जो होता है इसको बोलते हैं स्टीरअप, स्टीरअप फुटिंग बोल ले। ठीक है, पहला टाइप ये जो होता है ये सपोर्ट द वेट ऑफ वॉल या कॉलम को सपोर्ट के लिए स्टीरअप जो होता है यूज होता है, जो होता है वेट ऑफ वॉल या कॉलम के सपोर्ट के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, सपोर्ट द वेट ऑफ वॉल या कॉलम। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये यूज होता है सपोर्ट द वेट ऑफ वॉल या कॉलम। इसका डायग्राम के थ्रू भी मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। ये स्टीरअप का है जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बनाया है। दूसरा आ जाएगा हमारा
फुटिंग का ही दूसरा टाइप आ जाएगा हमारा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड तो ये जो होता है ना, इसका यूज जो होता है सिंगल कॉलम के सपोर्ट में किया जाता है। जो आइसोलेटेड होता है इसका जो यूज होता है वो यूज होता है सिंगल कॉलम के सपोर्ट के लिए आइसोलेटेड फुटिंग का यूज होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि सपोर्ट के लिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसका देखिए, इसका डायग्राम भी मैं बना देता हूँ सर्कल में। ये हमारा सिंगल कॉलम के सपोर्ट के लिए ये यूज होता है। ठीक है, अब तीसरा जो हो जाएगा हमारा, तीसरा हो जाएगा स्प्रेड फुटिंग। स्प्रेड फुटिंग ये जो होता है ना, ये कंस्ट्रक्ट ओवर द डेंस सैंड। डेंस सैंड जो होता है उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट होता है। ओवर द डेंस सैंड। ठीक है, स्प्रेड फुटिंग जो होता है ये कंस्ट्रक्ट ओवर द डेंस सैंड के ऊपर होता है। जैसे यहाँ पे मैं आप लोग को बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा कॉलम हो गया और ये हमारा फुटिंग हो गया। ये हमारा स्प्रेड फुटिंग का आ गया। अब चौथा बात करेंगे कंबाइंड फुटिंग का। ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये फुटिंग के जो पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। स्टीरअप हो गया, आइसोलेटेड हो गया, स्प्रेड हो गया, और अब बात कर रहे हैं कंबाइंड फुटिंग का। तो देखिए, कंबाइंड फुटिंग का जो यूज होता है ना, जब जगह सीमित होता है तब इसे बनाया जाता है, और जिसमें दो या दो से अधिक कॉलम रेक्टेंगल को सपोर्ट करता है। ठीक है, जब जगह कम होता है तब हम कंबाइंड फुटिंग का यूज करते हैं, जो दो या दो से अधिक कॉलम रेक्टेंगल को सपोर्ट करता है। जब जगह कम होता है, ये मैं लिख देता हूँ, तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये आ गया कंबाइंड का। इसका मैंने कंबाइंड फुटिंग का लिख दिया। जब जगह कम होता है फिर हम कंबाइंड फुटिंग का हम यूज करते हैं। इसका मैं यहाँ पे बना देता हूँ। दो रेक्टेंगल जो होते हैं, फुटिंग उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, अब लास्ट जो होता है इसका, वो आता है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर फुटिंग, ये जो होता है कैंटिलीवर क्या करता है, टू प्रिवेंट द डिफरेंट, तो मैं यहाँ पे आप लोग को लिख देता हूँ, टू प्रिवेंट द डिफरेंट सेटलमेंट। ठीक है, वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जो सैलो फाउंडेशन है, सैलो फाउंडेशन का जो मैंने दो टाइप बताया था आपको, एक हो गया फुटिंग। तो फुटिंग के ये जो टाइप्स हैं ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, और उसके डायग्राम भी बना के आपको यहाँ पे लिख दिया। अब बात करते हैं दूसरा, मैट फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, मैट फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन। सबसे पहले मैं इसको आप डायग्राम बना देता हूँ इसका। देखिए, ये जो मैट फाउंडेशन है या राफ्ट फाउंडेशन के मैंने डायग्राम बना दिया। जब दीवार या कॉलम को सपोर्ट देना होता है, देन हम मैट फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं, और ये हमेशा जो होता है सैंड के ऊपर बनाया जाता है। जो राफ्ट फाउंडेशन होता है बहुत ज़्यादा
दीवार हो या कॉलम हो उसको सपोर्ट करने के लिए हम मैट फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं। और ये हमेशा जो होता है वो सैंड के ऊपर यूज होता है, और ये डायग्राम इसका मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया सैलो फाउंडेशन, और ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। अब बात करते हैं डीप फाउंडेशन का। फाउंडेशन जो होता है ना, बिल्डिंग के लोड को अर्थ के ऊपर ट्रांसफर करता है डेप्थ में। डीप का मतलब ही होता है गहरा, तो ये क्या करता है, बिल्डिंग के लोड को डेप्थ में ट्रांसफर करता है, उसको डीप फाउंडेशन कहते हैं। और इसके दो टाइप्स, एक हो गया पाइल फाउंडेशन, दूसरा हो गया वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन जो होता है ये लार्ज कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट के लिए यूज होता है। वेल फाउंडेशन जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं ब्रिज वगैरह हो सकता है, ब्रिज, ये अधिकांशतः वेल फाउंडेशन का यूज होता है। और जो पाइल फाउंडेशन जो होता है ना, ये पाइल फाउंडेशन क्या करता है, वर्टिकली लोड को जो होता है डेंस के टॉप लेयर के ऊपर ट्रांसफर करता है, उसको पाइल फाउंडेशन कहते हैं। तो ये हो गया सेल फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। तो ये मैंने आप लोगों को सारा बड़ी अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को समझाया था। होप आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा हो। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो कम से कम एक लोग को तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँ। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स लॉट।